बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेडिकल इन्फो हब में आपको खुश आमदीद। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप अपनी सेहत से मुताल्लिक मसाइल और उनके हल के लिए आगाही चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैदा निज़ाम का एक ऐसा उज़्व है जो खुराक को हज़म करने में अहम किरदार अदा करता है। मैदे में एक तेज़ाब यानी HCl मौजूद होता है जो बहुत से अहम काम सरअंजाम देता है, जैसा कि खुराक में मौजूद प्रोटीन को छोटे छोटे ज़रात में तब्दील करता है। इसके अलावा वो जरासीम जो खुराक के साथ हमारे मैदे में चले जाते हैं उनको भी ख़त्म करता है। अगर किसी वजह से ये तेज़ाब मैदे से निकलकर वापस खुराक की नाली में आ जाए तो आपको सीने में जलन और गले में खराश दीगर अलामात महसूस हो सकती हैं और इस बीमारी को एसिड रिफ्लक्स का नाम दिया जाता है। एसिड यानी तेज़ाब और रिफ्लक्स का मतलब है वापस आना। अगर ये बीमारी आर्जी हो तो इसे एसिड रिफ्लक्स का नाम दिया जाता है, लेकिन अगर ये बीमारी दायमी तौर पर लाक हो जाए और आप अक्सर व बेशतर इन अलामात को महसूस करें तो इस बीमारी को GERD का नाम दिया जाता है, जिसका मतलब है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इस बीमारी की अलामात के बारे में बात करें तो इसमें आपको सीने में जलन महसूस होती है, खट्टी डकारें आ सकती हैं, गले में खराश या दर्द का महसूस होना भी एसिडिटी की अलामात में से है, क्योंकि एसिड आपके गले तक आ जाता है और आपके गले को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको बार बार खांसी आ सकती है या आप बार बार अपना गला साफ करते हैं। आपको सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस हो सकती है। अब एसिड रिफ्लक्स और GERD की वजूहात के बारे में बात करते हैं। हमारे मैदे और खुराक की नाली के दरमियान कुदरती तौर पर स्फिंक्टर मसल्स पाए जाते हैं जो एक वेल्व के तौर पर काम करते हैं। जब ये खुराक हमारी खुराक की नाली से मैदे में दाखिल होती है तो ये वेल्व ओपन हो जाता है और खुराक मैदे में दाखिल हो जाती है। खुराक मैदे में दाखिल होने के बाद ये मसल्स अपने आप को सुकेड़ लेते हैं और मैदे का मुंह बंद हो जाता है। एसिड रिफ्लक्स या मैदे की जलन आपको तब महसूस होती है जब तेज़ाब मैदे से निकलकर वापस आपकी खुराक की नाली में जाता है। ये उमूमन दो वजहों से होता है, या तो आपके मसल्स कमज़ोर हो गए हैं और ये ठीक तरह से बंद नहीं हो रहे, जिसकी वजह से एसिड आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुराक की नाली में वापस जाता रहता है, या फिर आप अपने मैदे को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर लेते हैं, जिसकी वजह खुराक मैदे में प्रेशर डालती है और तेज़ाब वापस खुराक की नाली की तरफ जाता है। अब बात करते हैं कि कौन सी आदत आपके वेल्व को कमज़ोर होने का बायस बनती हैं। वो प्रोडक्ट्स जिनमें कैफ़ीन मौजूद हो, जैसे कि चाय और कॉफ़ी वगैरह। कैफ़ीन आपके स्फिंक्टर मसल्स को कमज़ोर करती है या रिलैक्स कर देती है, जिससे एसिड वापस खुराक की नाली में जाता है। इसके अलावा ओवर ईटिंग भी एसिडिटी का बायस बनती है, क्योंकि मैदा फुल होने के बायस खुराक ऊपर की तरफ वापस आती है। खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटना भी एसिडिटी का बायस बनता है, क्योंकि आपका मैदा और खुराक की नाली एक ही लेवल पर आ जाती है, जिससे खुराक आसानी से वापस फूड पाइप की तरफ जाती है। बेली फैट भी एसिडिटी होने की वजूहात में से एक हो सकती है, क्योंकि फ़ैट आपके मैदे पर प्रेशर डालती है, जिससे खुराक वापस फूड पाइप की तरफ जाती है। ऑयली और मुरगन खाने भी एसिडिटी का बायस बनते हैं, क्योंकि हमारा मैदा ऐसी चीज़ों को हज़म करने के लिए आम रूटीन से ज़्यादा तेज़ाब बनाता है। अब आपको आगाह करना चाहूँगी पेन किलर्स दवाइयों के बारे में, जिन्हें उमूमन NSAIDs भी कहा जाता है। ये दवाएं उमूमन मैदे की अंदरूनी म्यूकोजल लेयर को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से तेज़ाब आपके मैदे को ज़ख्मी कर देता है और आपको उस वजह से जलन भी महसूस होती है। ये अद्वियात उमूमन ज़्यादा एसिड बनने का बायस भी बनती हैं। अगर ज़्यादा मिकदार में ये अद्वियात इस्तेमाल की जाएं तो आपकी आंतों में लीकेज का सबब भी बन सकती हैं, जिससे पेशेंट की कंडीशन बहुत वर्स हो जाती है। स्मोकिंग भी एसिडिटी को बढ़ाने का एक बायस बन सकती है। अब बात करते हैं एसिड रिफ्लक्स के इलाज और एहतियाती तदाबीर के बारे में। तो चाय, कॉफ़ी, ऑयली चीज़ें और स्पाइसी चीज़ों से परहेज़ करने से आप एसिडिटी की अलामात को कम कर सकते हैं। दही, फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल भी मुफीद साबित हो सकता है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो उमूमन 4 तरह की अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 एंटासिड्स,
एंटासिड्स आमतौर पर एल्कलाइन नेचर के होते हैं और ये तेज़ाब के असर को ज़ाइल करते हैं, जैसा कि गैविस्कॉन सिरप और म्यूकिन सिरप वगैरह। नंबर 2 पर आते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो मैदे में तेज़ाब की प्रोडक्शन को कम करते हैं, जैसा कि ओमेगा कैप्सूल, राइजिक और नेक्सम कैप्सूल वगैरह। नंबर 3 हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की तरह मैदे में तेज़ाब की प्रोडक्शन को कम करते हैं, जैसा कि फेमोटिडीन टैबलेट वगैरह। आखिर में आते हैं प्रोकाइनेटिक मेडिसिन्स, जो स्टमक और आंतों की हरकत को बढ़ाती हैं, जिससे खुराक जल्दी जल्दी मैदे और आंतों से बाहर आ जाती है, जैसा कि मेटोक्लोप्रोमाइड टैबलेट वगैरह। लेकिन इन सब मेडिसिन्स के कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लिहाजा सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें। एक डॉक्टर या फार्मासिस्ट ही आपको गाइड कर सकता है कि आपको कौन सी मेडिसिन दरकार है। अगर एसिड रिफ्लक्स और गर्ड का इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी खुराक की नाली को नुकसान पहुंचा सकती है और अल्सर या दीगर पेचीदगियां भी पैदा हो सकती हैं। लिहाजा अपनी सेहत का ख्याल रखें और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।